अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम दो दर्जी मसावात को किन तरीकों से हल करते हैं, दो दर्जी मसावातों का हल, और इसके साथ साथ हम मिसाल नंबर 1 को भी हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दो दर्जी मसावातों का हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो दो दर्जी मसावाते हैं उनका हल सेट मालूम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। वैसे तो ये तीन तरीके हैं, अभी हम इसके दो तरीके पढ़ेंगे। पहला तरीका जो हम इसका पढ़ेंगे दो दर्जी मसावातों को हल करने का, वो है तजज़ी, और जो दूसरा तरीका है दो दर्जी मसावातों का हल सेट मालूम करने के लिए, वो तरीका हमारे पास है मुरब्बा मुकम्मल करने से। मुरब्बा मुकम्मल करने से। तो ये दो तरीके हम सीखेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि हम तजज़ी के ज़रिए जो है वो किसी दो दर्जी मसावात को किस तरह से हल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम तजज़ी के ज़रिए से किस तरह से दो दर्जी मसावात का हल सेट मालूम करते हैं। हल बज़रिया तजज़ी। और इंग्लिश में इसको अगर हम देखें तो इंग्लिश में ये हमारे पास है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। तो जब भी हम किसी दो दर्जी मसावात को बज़रिया तजज़ी हल करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो एक ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास जो दो दर्जी मसावात है हम उसको उसकी मेयारी शक्ल में लिखेंगे। तो मेयारी फॉर्म या मेयारी शक्ल हमारे पास जो दो दर्जी मसावात की, वो अगर मैं आपको बताता चलूँ तो वो हमारे पास थी ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास जो दो दर्जी मसावात है उसकी मेयारी फॉर्म या मेयारी शक्ल है। तो तजज़ी से हल सेट मालूम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो भी दो दर्जी मसावात होगी हम उसको पहले मेयारी फॉर्म या मेयारी शक्ल में लिखेंगे। अगर मेयारी शक्ल में नहीं है तो सबसे पहले हम उसको मेयारी शक्ल में लिखने के बाद फिर हम अगले स्टेप को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ ज़रूरी चीज़ें देखेंगे। तो उसके लिए हम इस मसावात को जो कि मेयारी शक्ल में है इसको हम नंबर 1 का नाम देते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो तजज़ी का हल है वो किस तरह से हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तजज़ी के लिए जो ज़रूरी निकात हैं उन निकात को अगर हम देखें तो अगर मसावात नंबर 1 जो है, ये हमारे पास मसावात नंबर 1 है के लिए दो अदाद R और S मालूम किए जा सकते हों, और शर्त ये है कि हमारे पास ये जो R और S दो अदाद हैं वो किन शराइत को पूरा करते हों कि R और S को अगर हम जमा करते हैं तो वो B आना चाहिए, B के बराबर आना चाहिए, और इसी तरह से अगर हम R और S को ज़रब देते हैं तो वो AC के बराबर आना चाहिए हो। तो ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c के दो यक दर्जी फैक्टर्स या इनको अज्जाए ज़रबी मालूम किए जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको मैं जो हमने दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल लिखी है, यहाँ पे इसके ज़रिए मैं आपको तजज़ी का जो अमल है वो समझाता हूँ। सबसे पहला जो हमारे पास इसमें स्टेप है कि हमारे पास जो नामालूम मुतग़य्यर x है उसकी कुव्वत 2 है, इसके साथ हमारे पास
जो नंबर है a, इसका जो अददी सर है वो है a। तो इस अददी सर को जो कि a है, इसको हम आखिरी नंबर के साथ ज़रब देते हैं। तो ज़रब देने से हमारे पास नंबर आता है AC। तो यहाँ पे जो भी दो नंबर होंगे, उन अदाद को, उन मिकदारों को हम आपस में ज़रब देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो नाम मालूम मुतग़य्यर x है, जिसकी क़ुव्वत 1 है, इसके साथ क्या अदद है। तो इस अदद के ज़रिए से हमने दो ऐसे नंबर्स पता करने हैं यहाँ पे जिनको हमने S और R के साथ लिखा है। R और S दो ऐसे नंबर हैं जिनको जमा करने से हमारे पास B आए, और इन नंबर्स को जो कि हम मालूम करेंगे, जिनको अज्ज़ाए ज़रबी या दो यकदर्जी फैक्टर्स भी कहते हैं, इनको जमा करने से हमारे पास जो है वो B आना चाहिए, और इन नंबर्स को ज़रब देने से आपस में हमारे पास जो A और C मिकदारों को हमने ज़रब दी है, ये नंबर आना चाहिए। तो बहुत ही आसान इसका अमल है कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो मियारी फॉर्म में दो दर्जी मसावात है, उसमें हम पहले और आखिरी नंबर को, जो हमारे पास x की क़ुव्वत 2 का अददी सर है, और आखिर पे हमारे पास जो एक मुस्तकिल मिकदार या जो कांस्टेंट नंबर है, जिसको हमने C से लिखा है, इन दोनों को हम आपस में ज़रब देंगे। ये हमारा सबसे पहला अमल होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो x की क़ुव्वत 1 के साथ जो अददी सर है वो क्या है। वो जो भी नंबर होगा उसको ज़हन में रखते हुए हम दो ऐसे नंबर, दो ऐसे अज्ज़ाए ज़रबी तलाश करेंगे जिनको जमा करने से हमारे पास B आएगा, और जिन नंबर्स को ज़रब देने से हमारे पास AC आएगा। AC का मतलब जो था वो था कि हमारे पास जो x की क़ुव्वत 2 का अददी सर और हमने जो मुस्तकिल मिकदार को आपस में ज़रब दी थी, वो नंबर है। तो ये तो हमारे पास जो दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल थी, उसके ज़रिए से मैंने आपको समझाया कि किस तरह से तजज़ी करते हैं। तो तजज़ी का जो तरीका है, इसकी मज़ीद वज़ाहत के लिए हम मिसाल नंबर 1 में मौजूद जो दो दर्जी मसावात है, उसको बज़रिया तजज़ी हल करेंगे, और उससे जो है वो हमें ज़्यादा अच्छे से इसकी समझ आएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम मिसाल नंबर 1 को हल करते हैं। मिसाल नंबर 1 हमारे पास है, दो दर्जी मसावात तीन x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 6x बराबर है x जमा 20 को बज़रिया तजज़ी हल करें। तो ये हमारे पास मिसाल नंबर 1 है। इसमें हमारे पास जो दो दर्जी मसावात है, इसको हमने तजज़ी के ज़रिए हल करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसका हल शुरू करते हैं, और उसके लिए हमारे पास जो दो दर्जी मसावात दी गई है उसको हम लिखते हैं। 3x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 6x बराबर है x जमा 20 के। तो सबसे पहले हम इस दो दर्जी मसावात को नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और उसके बाद हम जो सबसे पहले हम इस दो दर्जी मसावात को मियारी शक्ल में लिखेंगे। तो मियारी शक्ल में ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे हमारे पास दाएं जानिब जो x जमा 20 है, इनको हम बाएं जानिब लेके आएंगे, इन दोनों मिकदारों को। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी।
3x की कुव्वत 2 नफ़ी 6x नफ़ी x नफ़ी 20 बराबर है 0 के। तो इसको हम हल करेंगे। 3x की कुव्वत 2 नफ़ी 7x नफ़ी 20 बराबर है 0 के। तो ये हमने इसको मेयारी शक्ल में लिख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इस दो दर्जी मसावात को, जो मैंने आपको तरीका सिखाया है, उस तरीके से हम इसकी किस तरह से तजज़ी कर सकते हैं। तो इसके अज्ज़ाए ज़रबी ढूंढने के लिए हम इसका जो है वो तरीक़ाकार स्टार्ट करते हैं, अमल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें, x की कुव्वत 2 जो है, इसके साथ हमारे पास जो अददी सर है वो 3 है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो a की कीमत है वो 3 है। इसी तरह से b की कीमत जो है वो नफ़ी 7 है और c की कीमत जो है वो नफ़ी 20 है। जो तरीका मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो x की कुव्वत 2 का जो अददी सर है, इसको हम जो मुस्तकिल मिक़दार है या जो c है उसके साथ हम ज़रब देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास ये जो, चूँकि x की कुव्वत 2 का अददी सर a है और आखिरी रकम जो कि -20 है उसको हम c के साथ लिखते हैं। अगर हम इन दोनों अदाद को अगर हम आपस में ज़रब दें, जो कि 3 और नफ़ी 20 हैं, इनको अगर हम आपस में ज़रब दें तो ये हमारे पास आता है नफ़ी 60। अब हम जाएंगे दरमियान वाले नंबर के पास। दरमियान में हमारे पास यहाँ पे है नफ़ी 7। तो अब हम दो ऐसे अज्ज़ाए ज़रबी या दो ऐसे यकदर्जी फैक्टर्स देखेंगे जिनको ज़रब देने से जो है वो नफ़ी 60 आता हो और जिनको जमा करने से वो नफ़ी 7 आता हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास नफ़ी 12, क्योंकि हमारे पास जो नफ़ी 12 है, अगर हम इसको देखें और जमा 5 है, नफ़ी 12 और जमा का 5, ये दो ऐसे नंबर्स हैं। अगर हम इनको जमा करें स्टूडेंट्स, नफ़ी 12 जमा 5, इन नंबर्स को अगर हम जमा करते हैं तो हमारे पास आता है नफ़ी 7। और इसी तरह से अगर मैं इन दोनों नंबरों को ज़रब देता हूँ, नफ़ी 12 को 5 के साथ ज़रब देता हूँ, तो मेरे पास जो है वो नफ़ी 60 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे जो दो अज्ज़ाए ज़रबी हैं वो हैं, एक है नफ़ी 12 और दूसरा है जमा 5। तो हमारे पास जो मसावात थी जिसको हमने मेयारी शक्ल में लिखा था, 3x की 2 नफ़ी 7x माइनस 20 बराबर है 0, इसको हम लिखते हैं और इसकी हम बाकायदा तौर पर तजज़ी करते हैं। तो हमारे पास जो मसावात थी, 3x की कुव्वत 2 नफ़ी 7x नफ़ी 20 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे हमने जो दो अज्ज़ाए ज़रबी देखे, नफ़ी 7 जो था, इसके लिए हमारे पास जो दो अज्ज़ाए ज़रबी थे, नफ़ी 12 और जमा का 5। तो इनको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 3x की कुव्वत 2 नफ़ी जो 12 और जमा का 5 था, उनको हम इस तरह से लिखेंगे, नफ़ी 12x जमा 5x नफ़ी 20 बराबर है 0 के। तो इसके बाद हमारे पास जो पहली दो रकमें हैं, इन दोनों रकमों को हम देखेंगे और देखेंगे कि इन दोनों रकमों में कौन सा अदद जो है वो इनमें मुश्तरिक है। तो जो इनमें कॉमन चीज़ है, जो दोनों में मुश्तरिक नंबर है, उसको हम लेंगे बाहर कॉमन। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम देखें 3x की 2 और नफ़ी 12x में हमारे पास जो मुश्तरिक चीज़ है, जो एक जैसे नंबर्स हैं, जो कॉमन चीज़ है वो है 3x। 3x हम यहाँ से लेंगे मुश्तरिक, तो बाकी के नंबर्स हमारे पास यहाँ पे बचेंगे x नफ़ी 4। और अगर अगले दो नंबरों को देखें, 5x और 20 को, तो इनमें हमारे पास जो कॉमन अदद है वो है
5। तो बाकी के नंबर्स यहाँ पे हमारे पास बचेंगे x नफ़ी 4 बराबर है 0 के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो x नफ़ी 4 है वो मुश्तरिक है यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे x नफ़ी 4 को एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी हमारे पास आएगा 3x जमा 5 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे अगर हम देखें दो हमारे पास मिक़दारें हैं और उनका हासिले ज़रब जो है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो पहली मिक़दार है या तो ये हमारे पास 0 के बराबर है, x नफ़ी 4 बराबर है 0 के, या 3x जमा 5 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हम अब आसानी से जो है वो x की कीमत है वो निकाल सकते हैं। तो अगर हम पहली मिक़दार को देखें x नफ़ी 4 बराबर है 0 के, तो यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे नफ़ी के साथ है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 4 के। और इसी तरह से हम दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा 3x बराबर है नफ़ी 5 के। चूँकि 5 यहाँ जमा के साथ है, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ जाके ये नफ़ी में होगा। और इसी तरह से यहाँ से हम x निकालेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है -5/3 के। चूँकि 3 जो है वो x के साथ ज़रब हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो वहाँ जाके ये तकसीम होगा। तो ये हमने दो दर्जी मसावात को हल कर लिया बज़रिया तजज़ी, और हमारे पास जो यहाँ पे x की हमने दो मिक़दारें निकाली। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे, पास हल सेट नफ़ी 5/3 कोमा 4 है। तो ये हमने मिसाल नंबर 1 में इस सवाल को बज़रिया तजज़ी हल कर लिया। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हम दो दर्जी मसावात को तजज़ी के ज़रिए से हल कर सकते हैं और इसके साथ साथ तकमील मुरब्बा से हल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमने मिसाल नंबर 1 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।